सुबह बखैर जनाब। अब हमारी मुलाकात डॉक्टर सदाकत से, जो विलिंग वेज के सीईओ हैं, जो एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है और उसके साथ साथ फैमिली काउंसलिंग में आप खास एक्सपर्टीज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एडिक्शन पे ही शुरू की हुई थी बात। आपने हमें बताया दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कुछ ना करते हैं जब तब वो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, कुछ वो जो कुछ बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं तब करते हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने बताए थे कि बचा कैसे जा सकता है। उनको रिकैप करते हुए आज हमने जो बताना है वो ये है कि क्या किया जाए अगर कोई एडिक्शन का शिकार हो ही जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं? वो पहले तो हम उसको रिकैप जो करेंगे छोटा सा, वो ये है कि रिएक्टिव ना हो, रद्द अमल देने वाले ना हो। हमेशा अमल जन्म ले आपसे, रद्द अमल जन्म ना ले। दूसरा, नताइज पे नजर रखना। आपसे का मतलब एडिक्शन का शिकार बंदा है या फैमिली है उसके? कोई भी बंदा जो एडिक्शन से बचना चाहता है फ्यूचर में, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रिएक्टिव ना हो, खप डालने वाला ना हो, नताइज पे नज़र रखने वाला हो, उसकी कोई लाइफ में तरजीहात हो। सही। और चौथा ये कि अपने आप को और दूसरों को बराबर समझे, ना अपने आप को कमतर समझे, ना दूसरों को तंग करे, और गौर से बात सुनने वाला हो, टीम प्लेयर हो, अकेले गोल करने की कोशिश ना करे, और कुछ ना कुछ सीखता रहे। जिस बंदे में ये सारी बातें हो जाएंगी, वो फ्यूचर में कभी किसी एडिक्शन में नहीं फंसेगा। चाहे एडिक्शन से मुराद ड्रग्स की एडिक्शन हो या आदतों की एडिक्शन हो, वो इसमें नहीं फंसेगा। उसकी ज़िंदगी अच्छी भली मज़े से गुजरे। So, ये आदतें हैं या रवैये हैं? इन दोनों, ये दोनों चीज़ें, आदत और रवैया, ये एक मेंटल मैप्स हैं, जो नक्शे हैं, ज़हनी नक्शे हैं, स्टाइल है ज़िंदगी और ये पैदा किए जा सकते हैं। मतलब कई, जैसे कोई बंदा खप डालता है और उसका वक्ती तौर पर खप डालने से काम निकल आता है, तो यही उसका स्टाइल बन जाता है। सही। या कोई बंदा नताइज की परवाह नहीं करता, नताइज ख़राब निकलते हैं तो दूसरे उसकी मदद करके नताइज को फिर ठीक कर देते हैं, इससे आदत पड़ जाती है। सही। तरजीहात ना रखना। कई हीरो बनने का शौक होता है लोगों को कि मैं अकेला कोई ऐसा कारनामा करूं कि चारों तरफ मेरी धूम मच जाए। हाँ। ये चीज़ें ठीक नहीं। अब दुनिया में टीम वर्क को बहुत सराहा जाता है। तो ये सब बातें अपने अंदर पैदा करके हम बच सकते हैं किसी भी बुरी आदत का, और खास तौर पे एडिक्शन का शिकार होने से। अच्छा, अब आगे तो लॉन्ग टर्म जो लोग चाहते हैं कि अभी से प्लानिंग करें कि वो एडिक्शन से बच जाएं, क्योंकि आगे आगे एडिक्शंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। और ये आपने बच्चों को, जो कि आगे आने वाले दौर में यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों का हर आने वाले दौर में एडिक्शंस बहुत ज़्यादा ख़तरा बन के सामने आएगी, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से घूम रही है दुनिया, और स्ट्रेसेस बहुत आ रही हैं, ख़बरें बहुत आ रही हैं, एसएमएस आते हैं, टीवी से ख़बरें आती हैं, बुरी ख़बरें जिन्हें ख़बरें कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम उन लोगों की बात करें कि जो इसका शिकार हो गए हों, तो फिर क्या किया जा सकता है? एडिक्शन कहते हैं एक दफ़ा हो गया तो बस छोड़ नहीं सकता बंदा, निकल नहीं सकता इसमें से, आदत फिल मौत, बहुत सारे लोग कहते हैं। सो इस तरह की एक तो यह है कि घर में अगर कोई एडिक्शन का शिकार हो जाए तो वो जो किचन में पकाए जाने वाले आइडियाज़ हैं या जो नुस्खे हैं वो काम नहीं करते। सही। घरेलू टोटके काम नहीं करते, आपको फिर किसी माहिर की खिदमात लेनी पड़ती हैं। और जितनी छोटी सी एडिक्शन जैसे सिगरेट नोशी की भी लत में अगर कोई मुब्तला हो तो क्या उसके लिए भी? ये छोटी सी एडिक्शन है, आप ऐसे ना कहें प्लीज़, बुरा मान जाएगी ये एडिक्शन। दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन, यानी बड़ी एडिक्शन में से एक एडिक्शन। हमारे यहाँ कितना मामूली समझते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़े आराम से सिगरेट निकाल के पीते हैं। यानी सिगरेट को छोड़ना, हेरोइन को छोड़ना, और ये जो खाबागिरी होती है, ओवर ईटिंग होती है, इसको छोड़ना, ये एक जैसी मेहनत का और जहानत का तकाजा करती है।